सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। राधे राधे भक्तों, आज की वीडियो में मैं आपको माता रानी के आने वाले त्यौहार अर्थात शारदीय नवरात्र के बारे में वर्णन करने जा रही हूँ। कब से ये नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, घट स्थापना का क्या मुहूर्त है, किस मुहूर्त में आपको ज्वारे बोने हैं तथा किस में आप अपनी अखंड ज्योत को जलाएंगे। नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 अवतारों या स्वरूपों का पूजा करने का सबसे प्रसिद्ध हिंदू त्यौहार है। वैसे वर्ष में नवरात्रि का त्यौहार 4 बार आता है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से इसे 2 बार मनाया जाता है, जो कि चैत्र के नवरात्रे हैं और दूसरे शारदीय नवरात्रे। इस बार शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 को समाप्त होंगे। नवरात्रि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति के देवी माँ जगदम्बा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वें दिन विजयदशमी का त्यौहार मनाया जाता है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, लेकिन बड़े स्तर पर सिर्फ 2 नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि ही मनाई जाती है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। भक्त माँ की भक्ति के लिए पूरे 9 दिनों तक उपवास करते हैं और भक्ति भाव से माँ की आराधना करते हैं। कुछ लोग इन पूरे दिन फलाहार और व्रत करते हैं। आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं तथा इसके घट स्थापना का क्या मुहूर्त है। शारदीय नवरात्रि के लिए प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ 14 अक्टूबर 2023 की रात्रि में ही हो जाएगा, परंतु हिंदू धर्म में उदय तिथि मान्य होती है, इसलिए उदय तिथि के अनुसार 15 अक्टूबर 2023 को शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होगा। अर्थात प्रतिपदा तिथि को जो मान्यता है वो 15 अक्टूबर 2023 से रहेगी। हम शारदीय नवरात्रि के घट स्थापना, कलश स्थापना, देवी दुर्गा की स्थापना, अखंड ज्योत की स्थापना सभी 15 अक्टूबर को करेंगे। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि पर मंत्रोच्चार, वैदिक अनुष्ठानों के साथ कलश में माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। इसे ही घट स्थापना कहते हैं। घट स्थापना शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। इसे माँ दुर्गा 9 दिन तक घर में वास करती हैं। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कि कलश स्थापना के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त क्या रहेगा। वैसे इस नवरात्रि में कई सर्वार्थ सिद्धि योगों का निर्माण हो रहा है, परंतु फिर भी प्रतिपदा के दिन अगर आप सुबह 11:44 से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक अर्थात 12:30 तक अपने कलश स्थापन को करते हैं तो यह सबसे उत्तम मुहूर्त रहेगा। इसे अभिजीत काल कहते हैं और अभिजीत काल में ही कलश स्थापना सबसे उत्तम रहता है। इसी नवरात्रि में 8वें दिन महाअष्टमी का व्रत रखा जाता है। इसे दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 22 अक्टूबर 2023 को है। इस दिन माँ महागौरी का पूजन, कुलदेवी की उपासना और कन्या पूजन का भी विधान है तथा अंतिम 23 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाएगा। अर्थात आपका जो नवरात्रि का प्रारंभ है वह 15 अक्टूबर 2023 को होगा, महाअष्टमी 22 अक्टूबर को तथा महानवमी 23 अक्टूबर को रहेगी। इसके बाद आप 24 अक्टूबर को माँ दुर्गा का विसर्जन तथा दशमी तिथि अर्थात विजयदशमी के त्यौहार को मनाएं। इस बार शारदीय नवरात्र रविवार के दिन प्रारंभ हो रहे हैं। प्रत्येक दिन के अनुसार माता रानी अलग अलग सवारी पर आती हैं। रविवार के दिन होने के कारण माता रानी इस पर हाथी पर सवार होकर आएंगी, अर्थात उनके आने की सवारी हाथी रहेगी, जो कि अधिक वर्षा का और सर्वत्र सुख संपन्नता का प्रतीक होता है। जानते हैं कि नवरात्रि में व्रत रखने वाले को क्या करना चाहिए तथा क्या नहीं करना चाहिए। इन दिनों व्रत रखने वाले को यदि संभव हो, शारीरिक कोई समस्या ना हो तो जमीन पर सोना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वाले को फलाहार ही करना चाहिए। व्रत अगर नहीं भी कर रहे हैं आप तो भी कोशिश करें कि आप अपने घर में सात्विकता बनाए रखें, अर्थात प्याज, लहसुन या मांसाहार का प्रयोग न करें। व्रती को संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा क्षमा, दया, उदारता का भाव रखे। इन दिनों व्रती को क्रोध, मोह, लोभ आदि दुष्प्रवृत्तियों का त्याग करना चाहिए। देवी का आवाहन, पूजन, विसर्जन, पाठ आदि सभी प्रातः काल में करना शुभ होता है, परंतु नवरात्रि एक रात की पूजा है, अतः यदि संभव हो सके तो 11 बजे से लेकर रात्रि के 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कुछ पूजा अवश्य करें। सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो सप्तशती का पाठ करें। अगर देवी के मंत्रों से ध्यान लगा सकते हैं तो ध्यान लगाएं, नहीं तो केवल रात्रि सूक्त का ही पाठ अवश्य कर लेना चाहिए।
9 दिनों तक चलने वाले शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा कर भक्त माता को प्रसन्न करते हैं। माँ दुर्गा के 9 अवतार: माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ सिद्धिदात्री और माँ महागौरी हैं। मान्यता है कि माँ दुर्गा के ये 9 स्वरूप अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धारण किए गए थे। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा के दौरान नव दुर्गा के बीज मंत्रों का जाप करना भक्तों के लिए कल्याणकारी सिद्ध होता है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप के बीज मंत्रों के बारे में। प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री। इनका बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः तथा प्रार्थना मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्धकृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्रीं यशस्विनीं। तथा स्तुति करने के लिए मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी का दूसरा रूप है माँ ब्रह्मचारिणी, जिनका बीज मंत्र है ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। प्रार्थना मंत्र है दधानाकर पद्मभ्याम मक्षमाला कमंडलू देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमां। तथा स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा का है, जिसका बीज मंत्र है ऐं श्रीं शक्तियै नमः तथा प्रार्थना मंत्र है पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपासकैर्युता प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। तथा स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ रानी का चौथा रूप है माँ कुष्मांडा, जिनका बीज मंत्र है ऐं ह्रीं देव्यै नमः तथा प्रार्थना मंत्र है सुरा संपूर्ण कलशं रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्यां कुष्मांडा शुभदास्तु मे। तथा स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांचवें दिन देवी माता के स्कंद रूप की पूजा की जाती है, जिसका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं स्वामिन्यै नमः तथा प्रार्थना मंत्र है सिंहासनगता नित्यं पद्मार्चितकरद्धया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। तथा स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंदमाता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगले दिन माता रानी के छठा रूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जिनका बीज मंत्र है क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः तथा प्रार्थना मंत्र है चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी। तथा स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिसका बीज मंत्र है क्लीं ऐं श्री कालिकाय नमः तथा प्रार्थना मंत्र है एक वेणी जपाकर्ण पूरा नग्नाखरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिकारणी तैलाभ्यक्त शरीरिणी वामपादोल्लसल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्धध्वजा कृष्णा
कालरात्रि भयंकरी। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 8वें दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है, जिनका बीज मंत्र है श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः तथा प्रार्थना मंत्र है श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभं दद्यान् महादेव प्रमोददा। तथा स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तथा अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिनका बीज मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः तथा प्रार्थना मंत्र है सिद्ध गंधर्व यक्षा द्वैरसुरैर्मदैरपि सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। तथा स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार आप 9 दिन 9 रूपों की 9 बीज मंत्रों से स्तुति मंत्रों से माता रानी की पूजा कर सकते हैं। अगर आप इन मंत्रों को नहीं कर सकते हैं तो आप केवल नरवाण मंत्र से पूजा कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसी से माता रानी प्रसन्न हो जाएंगी। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो केवल अपने मुख से उच्चारण करते रहें जय माता दी और माता का मन ही मन ध्यान करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें। इससे माता रानी प्रसन्न हो जाएगी। आशा करती हूँ आप मेरे इस वीडियो से लाभ प्राप्त करेंगे और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अगले वीडियो में आपको और अधिक नवरात्रि से संबंधित जानकारी प्रदान करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।